अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू फूडली एवर आफ्टर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मज़ेदार से तड़के वाली दाल की रेसिपी। मूंग मसूर की दाल जो हम बनाते हैं और जो मोस्टली पाकिस्तानियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन अगर इस रेसिपी को आप फॉलो करके बनाएंगे तो आपकी फैमिली में जो लोग ये दाल नहीं खाते वो भी बहुत शौक से खाने वाले हैं, क्योंकि ये दाल की जो रेसिपी है नहायत ही मज़ेदार है और उसके साथ बिल्कुल आसान है इसे बनाना। कोई एक्स्ट्रा स्टेप्स नहीं हैं। हम मज़ेदार सा इसमें तड़का लगाएँगे, जिसका इसका जो टेस्ट है बहुत ज़्यादा दुबाला हो जाएगा और बहुत ही एक थिक सी और मज़ेदार सी बनेंगी। तो सर्दियों में आप वैसे ही इसे एन्जॉय करने वाले हैं। तो चलिए फिर फटाफट से रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने ले लेना है प्रेशर कुकर और उसमें हम अपनी दाल को जो है वो गला लेंगे। उससे ये होगा कि जल्दी बन जाएगी और दूसरा एक जो है थिक सी होगी, अलग-अलग नहीं होगी बिल्कुल भी। तो यहाँ पे मैंने 2 से ढाई ग्लास पानी ऐड कर लिया है और उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून ही हम इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और मिक्स करने के बाद जब तक पानी गर्म हो जाए तो हम इसमें अपनी दाल ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम्स ली है दाल। मूँग मसूर की जो दाल होती है वो मिक्स है और बस अब हम इसे प्रेशर कुक कर लेंगे जस्ट फॉर 10 मिनट्स। 8 टू 10 मिनट्स के लिए आपने इसको प्रेशर कुक कर लेना है। फ्लेम आपने बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखनी है, मीडियम टू हाई हमारी फ्लेम होगी और तब तक ये जब तक गलती है तब तक हम ले लेंगे अपना जो कढ़ाई है वो ले लेंगे और इसमें मैंने यहाँ पे ऐड किया है 1 चम्मच, जो बड़ा चम्मच हम यूज़ करते हैं खाना पकाने के लिए, वो चम्मच मैंने लिया है और वो हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल। ऑयल गरम होने के बाद मैंने यहाँ पे लिया है 1 छोटे साइज़ का प्याज़, 1 छोटे साइज़ का टमाटर और 1 ही छोटे साइज़ की हरी मिर्च। तो जो प्याज़ है वो हम अपने ऑयल में ऐड करेंगे और उसको लाइट ब्राउन सा होने तक कुक कर लेंगे। अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना है और इसी के साथ अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाज़मी हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पे अब मैंने ले लिया है टमाटर और हरी मिर्च, साथ ही अब हम इसमें टमाटर और हरी मिर्च ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और साथ-साथ अगर आपको लगे कि आपका जो मसाला है वो पैन के साथ चिपक रहा है या लग रहा है, तो आप बीच में पानी ऐड करते रहें ताकि वो बिल्कुल भी जले ना। हल्का-हल्का हम इसमें पानी ऐड करके इसको 2-3 मिनट के लिए इस तरह से ही कुक कर लेंगे, तब तक हमारे जो टमाटर हैं वो भी सॉफ्ट हो जाएँ। उसके बाद अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है 1 टीस्पून ही लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून इसमें जाएगा धनिया पाउडर, 1 टीस्पून इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ज़ीरा पाउडर या आप गरम मसाला पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो हमारा मसाला है वो बिल्कुल भी जले ना और इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून नमक ऐड किया है, जो कि नमक मैं थोड़ा बहुत उसमें भी ऐड कर चुकी हूँ जो हमारी दाल है, तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक ऐड करें। साथ ही मैंने इसमें 2 घूँट पानी ऐड किया है और उसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक चीज़ मैं ऐड करना भूल गई थी तो वो हम अभी ऐड कर देंगे, वो मैंने इसमें ऐड की है 1 टीस्पून हल्दी और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको भून लेंगे तब तक जब तक हमारा जो बीच में मसाले में तेल है वो ऊपर ना आ जाए। ये निशानी होती है कि आपका जो मसाला है वो उसकी अच्छे से भुनाई हो चुकी है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जो हमारा ऑयल है वो ऊपर आ चुका है और हमारा जो मसाला है वो भी बिल्कुल एक-दूसरे में मिक्स हो चुका है, यकजान हो चुका है। तो अब हम इसमें जो दाल हमने बॉयल करके रखी थी वो ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं कि दाल जो है वो बहुत ज़्यादा गली भी नहीं है और अब बस हम वो दाल इसमें ऐड करेंगे मसाले में और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल विज़िट नहीं किया है तो लाज़मी चैनल को भी विज़िट करें, वहाँ पे आपको नई और मज़ेदार सी और आसान सी रेसिपीज़ मिलेंगी और उनको अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ भी लाज़मी शेयर करें। तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको कुक करते रहेंगे जितनी आपको इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए। दाल को कुक करने के साथ-साथ अब हम आ जाएँगे अपने तड़के की तरफ और तड़का तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मैंने हाफ़ कप से कम ऑयल लिया है। एक जो बड़ा जो चम्मच है वो आप कह लें कि वो मैंने ऑयल लिया है और इसमें यहाँ पे मैं ऐड करूँगी लहसुन के 2 से 3 जवे, 4 अदद हमने ली हैं यहाँ पे जो साबुत लाल मिर्च होती हैं और ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून और उसके साथ मैंने यहाँ पे ली हैं 4 से 5 अदद साबुत काली मिर्च और अब हम इसको आहिस्ता-आहिस्ता सारी चीज़ें बीच में ऐड कर देंगे और इसको तब तक जो है फ्राई कर लेंगे जब तक इसका कलर हल्का-सा चेंज नहीं हो जाता और इसमें एक मज़ेदार सी स्मेल भी आ जाए।
और साथ ही जो हमारी दाल है वो भी कुक हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हल्की-हल्की जो दाल है वो गाढ़ी हो रही है, जितनी हमें इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए हम उतनी इसकी रख लेंगे। और दूसरी तरफ हमारा जो तड़का है वो भी तैयार हो रहा है। तो लाज़मी आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है, आपको बहुत पसंद आएगी। और देखिए यहाँ पे जो हमारा तड़का है वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। अब इस जो तड़का हमने तैयार किया है इसको अपनी दाल के ऊपर डाल देंगे और उसको ऊपर से ढक देंगे, ताकि दाल में भी जो उसका मज़ेदार सी उसकी एक अरोमा है वो इन्फ्यूज़्ड हो जाए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी मज़ेदार सी दाल है बिल्कुल तैयार। हम इसको मिक्स करेंगे ताकि जो तरी है वो अच्छे से दाल में मिक्स हो जाए। तो देखने में ही ये कितनी मज़ेदार लग रही है। उम्मीद है ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो अब हम इसे बस मिक्स करने के बाद जो धनिया है और हरी मिर्च के साथ गार्निश करेंगे। लाज़मी आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है और हमारे चैनल को भी विज़िट करना है। इंशाल्लाह हम दोबारा हाज़िर होंगे आपके लिए नई और मज़ेदार सी वीडियोज़ लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।